नरेंद्र मोदी जी हर मंच से बड़े-बड़े दावे करते हैं। वो ये दावे करते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन गया है और हमारे देश की जेन ज़ी जो कि चूतिया ही है, अंधभक्त, ये मान भी लेते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है। लेकिन क्या हम सच में इतने मजबूत हो चुके हैं या हम सिर्फ शब्दों के नशे में जी रहे हैं? चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश को बार-बार अपना बताने का दावा करता है, नक्शा बदलता है, नाम बदलता है, सीमा पर सड़कें, ठिकाने, नई बस्तियाँ भी खड़ा करते चला जाता है और हमारा जवाब बयान, विरोध, प्रेस रिलीज़, बस। चीन कदम बढ़ा चुका है और हम अब भी माइक पर अटके हुए हैं। नेपाल एक छोटा सा पड़ोसी भारत के क्षेत्रों को अपने आधिकारिक नक्शे में जोड़ देता है। इतिहास में पहली बार और फिर वही पुराना जवाब, हम बातचीत करेंगे कब तक, कितनी बार, किस नतीजे के इंतजार में हो आप सब? हमारे देश की चूतिया जेनजी बार बार भारत का तुलना पाकिस्तान से करता है, लेकिन वहां भी क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग बताने में सालों निकल गए, लेकिन आज पाकिस्तान हर मंच पर आवाज उठा रहा है और हम बार बार अपनी छवि बचाने में लगे हुए हैं। ये है वो कूटनीति जिस पर विश्वगुरु का ताज चढ़ा दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब दुनिया कूटनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की दौड़ में आगे निकल रही है, हमारा एक बड़ा युवा वर्ग धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद की बहसों में उलझा बैठा है। उन्हें लगता है कि यही विश्वगुरु होना है। असल मुद्दे शिक्षा, रोजगार, विदेश नीति, टेक्नोलॉजी, इन पर ध्यान देना शायद अब ट्रेंड में रहा ही नहीं। और बात रही मीडिया की, तो मीडिया से तो कोई उम्मीद है नहीं। जो कभी सत्ता से बहुत कड़े कड़े सवाल किया करती थी, आज वो सत्ता की सिर्फ दलाल बन के रह चुकी है। हमें पूरी उम्मीद थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, उसमें भी कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो पहले के, जो इस समय है भी नहीं, वो हमारे महापुरुष जो इस भारत में अपने बड़े बड़े योगदान देके चले गए, उनमें ये छोटी छोटी कमियां निकालकर समाज में नफरत फैलाने और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के लड़वाने का काम कर रही हैं। मैं इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से भी यही कहूंगा कि सही मायने और सही मुद्दे पे आवाज उठाओ, न कि ये भ्रामक चीजें फैला के समाज को अंधकार में ले जाओ और देश को अंधकार में ले जाओ। मैं तो ये पूछता हूं, अगर ऐसे माहौल में नागरिक सवाल न पूछे तो फिर कब पूछे? अगर हमारे देश की मीडिया, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमारे देश के युवा जेनजी अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो नीतियां कमजोर तो होंगे ही, और कमजोर नीतियां सीमाओं से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर जगह कीमत वसूल करती है। भारत को सिर्फ दहाड़ की नहीं, कदमों की जरूरत है। ऐसे कदम जो विदेश नीति को मजबूत करे, जो पड़ोसियों को खेल को समझे और जवाब दे। ऐसी शिक्षा जो युवाओं को दुनिया के मुकाबले तैयार करे, और ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रोजगार जो देश को मजबूती प्रदान करे। ये धर्म से देश नहीं चलता है। धर्म की जय जयकार करने से, जाति की महानता बताने से, जाति को ऊंच बनाने से, एक जाति को नीच बनाने से देश नहीं चलता है। देश नीति, समझ और साहस से चलता है। और असली देशभक्ति यह है कि हम सत्ता से सवाल करें, तथ्य जाने और देश के भविष्य को भीड़ के शोर से नहीं, विचारों की ताकत से तय करें। अभी भी समय है। हमारे देश के युवाओं को सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, सोचना चाहिए। और जितने भी लोग अभी सोए हुए हैं, इनको लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, उनको अब जागना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही भारत